अपना होम टाउन छोड़ दिल्ली आए विशाल को 5 साल हो गए। शहर पीछे छूटा, कुछ एक जो दोस्त थे वो भी। अब फोन में 500 प्लस कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पर 4000 प्लस फॉलोअर्स। मोटा माटी विशाल की सोशल नेटवर्किंग ठीक ठाक चल रही है। खैर, इतने सारे वर्चुअली रियल लोगों के बावजूद विशाल को लगता है कि वह अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं। किसी से सुख दुख की दो बात करने की एनर्जी उन 500 प्लस कॉन्टैक्ट्स को स्क्रॉल करके ही खत्म हो जाती है। मैसेज या कॉल करने की हिम्मत नहीं होती। फला बिजी हुआ तो, उसे मेरा मैसेज करना अच्छा ना लगे तो, उसे 2 सालों पहले बात हुई थी, वो क्यों ही रिप्लाई करेगा, जैसे ख्यालों से दिमाग भारी होने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का एकदम नया नवेला वीकली शो बातचीत, जहां हम बात करेंगे आपके चित्त, आपके मन की, मेंटल हेल्थ से जुड़ी उन सभी चीज़ों की जिनके बारे में खुल के बात नहीं होती। साइकोलॉजी से जुड़े तमाम विषय खंगाले जाएंगे और भी होगा बहुत कुछ। और आज के इस एपिसोड में बात होगी लोनलीनेस यानी अकेलेपन पर। साइकोलॉजी टुडे के अनुसार अकेलेपन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपनी सोशल नीड्स और वास्तविक अनुभवों के बीच एक बड़ा अंतर महसूस करता है। जैसे विशाल की स्थिति, वो लोगों से कनेक्ट करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा। हम इंसानों की जो सोशल नीड है ये बहुत पुरानी है। मसलन सर्वाइवल के लिए आदिकाल से ही इंसान कम्युनिटीज में रहा। अपनी ट्राइब से अलग होना मृत्यु के समान माना जाता था। सोशल बॉन्ड्स हमारी बायोलॉजी का हिस्सा बनते गए। रिजेक्शन या लॉस के कारण इंसान सोशल पेन का अनुभव करने लगा। समय बदला, कम्युनिटीज छोटी होने लगी। इंडिपेंडेंस के साथ आइसोलेशन भी आया। लोगों का एक दूसरे से मिलना कम हुआ। सोशल मीडिया ने हमें फिर से कनेक्ट करने का मौका दिया, लेकिन ऑनलाइन जीवन ने ऑफलाइन जीवन की दशा बदल दी। हम वर्चुअल तौर पर नज़दीक आए पर रियलिटी में एक दूसरे से दूर होते चले गए। ऑप्शंस इतने मिले कि किसी रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए एफर्ट्स में कमी आई। कनेक्शंस सतही हो गए। भागदौड़ वाले लाइफस्टाइल को फॉलो करते करते हमारा धैर्य हाँफ गया। नतीजा लोनलीनेस एपिडेमिक के तौर पर सामने आया। अमूमन लोनलीनेस को सोशल आइसोलेशन का पर्याय माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों भिन्न हैं। सोशल आइसोलेशन माने सोशल कनेक्शंस की वास्तविक कमी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति किसी नए शहर में आया है जहां वो किसी को नहीं जानता, वाकई अकेला है, ऐसा केवल उसे लग नहीं रहा, तो ये हुआ सोशल आइसोलेशन। जबकि लोनलीनेस एक सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट है जहां व्यक्ति सोशली आइसोलेटेड महसूस करता है, भले ही उसके आसपास कितने भी लोग क्यों ना हो। ये कुछ ऐसा है जैसे भीड़ में अकेला महसूस करना। इसकेतर सॉलिट्यूड या एकाकीपन को इंसान अपनी चॉइस से अपनाता है। उसे अकेला रहने में दिक्कत नहीं। बहुत लोग ऐसा करते हैं। बीइंग अलोन और बीइंग लोनली में यही चॉइस वाला फर्क है। कोई भी व्यक्ति कभी ना कभी अकेला फील करता ही है। ये बड़ी नेचुरल सी चीज है। हालांकि समस्या तब बड़ी हो जाती है जब इसका नेगेटिव प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, यानी जब इसका क्रॉनिक रूप हावी होने लगता है। पहली बार अकेले रहना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत महसूस करना, लोगों के आसपास होने पर भी आउटसाइडर जैसा फील करना, मीनिंगफुल कनेक्शंस की कमी होना या किसी कॉन्वर्सेशन के बाद बिल्कुल थका हुआ एग्जॉस्टेड फील करना आदि क्रॉनिक लोनलीनेस के कुछ कॉमन लक्षण हैं। व्यक्ति यदि पहले से किसी मेंटल डिसऑर्डर जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहा है तो लोनलीनेस का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यही अकेलापन मानसिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। वेबमेड के मुताबिक क्रॉनिक लोनलीनेस फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकती है, जैसे बॉडी पेन, भूख और नींद में कमी, डायबिटीज, हाई बीपी आदि। सब्सटेंस अब्यूज या एडिक्शन को भी रिसर्च क्रॉनिक लोनलीनेस से जोड़ती है। अब बड़ा सवाल आता है, इस अकेलेपन से डील कैसे किया जाए। सबसे पहले तो यह पता लगाने की जरूरत है कि आप किस तरह की लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फॉर्मर यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति लोनलीनेस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इन टाइप्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये 3 सवाल खुद से पूछने बेहद जरूरी हैं। क्या आप एक क्लोज इमोशनल रिलेशनशिप की जरूरत महसूस करते हैं, या क्या आप एक क्वालिटी फ्रेंड सर्कल की कमी महसूस करते हैं, या क्या आप एक ऐसे बड़े ग्रुप या कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो एक सपोर्ट ग्रुप की तरह काम करता है या एक कॉमन पर्पस शेयर करता है। जब आप क्रोनिक लोनलीनेस से जूझ रहे होते हैं तो आपका दिमाग
हर रिजेक्शन को, हर लॉस को एक खतरे की तरह प्रोसेस करता है। आप डिफेंसिव एक्ट करने लगते हैं, अपने आसपास प्रोटेक्टिव दीवारें बना लेते हैं ताकि अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो आप बचे रहें, सेफ रहें। ये दीवारें हर थ्रेट के साथ और ऊंची होती जाती हैं। नतीजा, आप और ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। अब इन दीवारों को गिराने की शुरुआत भी आपको ही करनी है। जैसे जब भी आप किसी के साथ या किसी ग्रुप में हों और अकेला महसूस कर रहे हों, तो अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में थोड़ा जागरूक बने। खुद से ये सवाल भी पूछ कर देख सकते हैं, क्या मैं सबको क्रिटिकल नज़रों से देखता हूँ? क्या मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता? क्या मैं दूसरों को हमेशा गलत समझता हूँ? क्या मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल हूँ? अगर इन सवालों के जवाब आपको हाँ में मिलें तो क्या को क्यों से रिप्लेस करके देखें। अब हर कोई अलग अलग तरह से लोनलीनेस को एक्सपीरियंस करता है और ज़रूरी नहीं कि हर टाइप के लिए एक कॉमन सोल्यूशन ही काम करे। इसलिए अगर आपको लगता है आपको लोनलीनेस से कोप करने के लिए एक बेहतर तरीका चाहिए तो आप थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। यह आपके अकेलेपन के मूल कारणों को पहचानने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा खुद को एक और मौका देना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नए लोगों से बात करने में एकदम से कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपने पुराने लोगों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, डर कम होगा। चाय पर चर्चा का बुलावा भी भेज सकते हैं, मतलब अगर इच्छा हो। किसी ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं जहां आपको लाइक माइंडेड लोग मिलें ताकि आप अपने इंटरैक्शंस को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकें। किसी चीज़ की शुरुआत सबसे कठिन होती है, ये बात जानती हूँ। इसीलिए अगर खुद से नहीं हो पा रहा तो तमाम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपकी मदद के लिए हैं। बस मदद मांगने से हिचकिचाना नहीं है। इसके इतर सेल्फ केयर जैसे अच्छी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी लोनलीनेस से डील करने में बेहद कारगर हैं। एक आखिरी बात, अकेलेपन को लेकर ये जो पूरा शेम साइकिल बना हुआ है उसे तोड़ना भी बेहद ज़रूरी है। इसे स्टिग्मा की तरह देखने की बजाय एक नेचुरल फीलिंग की तरह देखकर इस ट्रैप से हम बाहर निकल सकते हैं। लोनलीनेस से अपनी लड़ाई में जब हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे, एक चेन रिएक्शन की शुरुआत कर पाएंगे। हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। हमारी कहानियाँ अलग भले ही लगें लेकिन एक जैसी हैं। आप खुद से कनेक्टेड होंगे तभी दूसरों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। आपका रिश्ता अगर खुद से बेहतर होगा तो दूसरों से भी बेहतर होगा। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, 100% सही पाया है। तो अगर आपको लगे कोई अकेला है या किसी को मदद की ज़रूरत है तो एक कदम आगे बढ़ने से घबराइएगा मत। हम इंसानों में बहुत पोटेंशियल है जितना हमें पता भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ। तब तक अपनी मेंटल हेल्थ का खूब ख्याल रखें और याद रखें, यू आर नॉट अलोन, वी आर हियर फॉर यू। शुक्रिया।